Hey students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. This is me शिप्रा तिवारी. आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे. इस चैनल पे आपको क्या प्रोवाइड कराया जाता है? आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा, बहुत एक्सेल कर सकें. तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको सिखाया था कि क्या ज़रूरत है नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने के लिए. मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई थी कि नहीं सिखाई थी, कि भूल गए. अब उसमें भूलने वाली क्या बात है बेटा? ठीक है, जो चीज़ मैंने बुलाए सिखाई, बस कुछ नहीं करना है. अपने को क्या करना है कि भैया ईयरफोन लगाना है और फिर लेक्चर को सुनते जाना है, सुनते जाना है, सुनते जाना है. धीरे धीरे वो तुम्हारे दिमाग पे घर कर जाएगी और तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें 4 पौधे घर के आसपास लगाने हैं. तो लास्ट क्लास में मैंने आपको जो सिखाया था, आई होप उससे आप लोगों ने कुछ लेसन्स लिए होंगे. आज वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग ऑन द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. किसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में. इसमें हम लोगों को, मैं आपको बताने वाली हूँ कि फॉरेस्ट जो होते हैं दे आर द हॉटस्पॉट. ठीक है, ये क्या होते हैं? हॉटस्पॉट होते हैं. ओके, हॉटस्पॉट का मतलब समझिए कि क्या होता है अर्थ में. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब समझ में आता है आपको क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये है कि इस अर्थ में बहुत सारे लोग रह रहे हैं. मैं, तुम, जानवर, कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, मगरमच्छ, हर कोई रह रहा है कि नहीं रह रहा है. और साथ ही साथ में क्या रह रहे हैं? फॉरेस्ट रह रहे हैं. ठीक है, तो ये हॉटस्पॉट है. हॉटस्पॉट का मतलब ये है कि क्योंकि इनका डेंसिटी और इनका नंबर और इनका एरिया ज़्यादा होता है, तो जो लोग भी डोमिनेट करते हैं वो कहलाते हैं हॉटस्पॉट. ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री में आप लोगों ने मैं भी पढ़ा होगा. ठीक है, तो फॉरेस्ट आर द हॉटस्पॉट. ये बिल्कुल लोगों की नज़रों में रहते हैं. ठीक है, क्यों नज़रों में रहते हैं? नज़रों में इसलिए रहते हैं क्योंकि इससे तो है पहली बात फ़ायदा, दूसरी बात इससे सुंदरता, और तीसरी बात है इससे एंजॉयमेंट. तो ये 3 चीज़ें लोगों को मिलती हैं, इसलिए हमेशा ये लोगों की नज़रों पर चढ़े रहते हैं. ठीक है, नाउ the forest are the invaluable wealth of the country and renewable natural resources. ठीक है, तो ये क्या है? ये इसका कोई वैल्यू नहीं है. ठीक है, अगर तुम ये सोचते हो कि हम किसी फॉरेस्ट की बोली लगाकर उसे खरीद सकते हैं, तो ये मानना कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता. इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है. ठीक है, दे आर द इनवैल्यूएबल. ठीक है, ऐसा नहीं मैडम वैल्यू नहीं है तो कुछ नहीं, जीरो है. ये इतनी वैल्यू है इनकी कि इनकी वैल्यू ही नहीं आप एस्टिमेट कर पाते हैं. ठीक है, और आप इसे रिन्यू कर सकते हैं. इसीलिए मैंने आपको बोला कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा लकड़ी प्रेमी हैं, ठीक है, आपको पसंद है वुडन फ्लोर होना, वुडन छत होना, वुडन सोफ़ा होना, वुडन बेड होना, बहुत अच्छी बात है, हर किसी के शौक होते हैं ऐसे. पर हमेशा ये चीज़ याद रखिए कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक इंश्योर कि आप कम से कम 10 से 20 प्लांट जो है लगाएं. ठीक है, अपने बर्थडे पे लगाएं, अपने पापा के बर्थडे पे, मम्मी के बर्थडे पे, दीदी के बर्थडे पे, मेरे बर्थडे पे. अब ये मत पूछना मेरा बर्थडे कब है, मैं बाद में बताऊंगी. ठीक है, तो फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूट 90% ऑफ द ग्लोबल बायोमास, इसीलिए दैट इज वाइट इज द हॉटस्पॉट ना. तो आप ये समझिए कि आपके अर्थ पे जितने लोग भी रह रहे हैं उसका 90% हिस्सा जो है बायोमास, पानी इसके अंदर नहीं आता. ठीक है, तो बायोमास जो है वो किसका है? फॉरेस्ट का है. आई बात समझ में? द फॉरेस्ट आर अनकल्टिवेटेड एंड इनहैबिटेड इंडिया लैंड एरिया मैनेज फॉर द डाइवर्स पर्पजेज ऑफ फॉरेस्ट्री. ठीक है, तो फॉरेस्ट को ऐसा कभी तुमने देखा है कि तुमने देखा होगा, तुम लोग अगर तुम भोपाल में रहते हो तो तुम लोग वहाँ गए होगे वन विहार. अगर तुम जबलपुर में रहते होगे तो तुम वहाँ कान्हा गए होगे. ठीक है, तो तुम किसी और में एरिया में रहते हो तो देयर आर सो मेनी फॉरेस्ट, देयर आर सो मेनी सेंचुरीज, देयर आर सो मेनी नेशनल पार्क्स. ठीक है, तो आपने कभी देखा है कि वहाँ पे लोग काट रहे हैं बड़े बड़े पेड़ों को? ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम लोगों ने वो एरिया कंजर्व कर दिया है कि कुछ भी तुम काट नहीं सकते हो उसमें. ठीक है, तो फॉरेस्ट को आप कल्टीवेट नहीं कर सकते कि आज हम लोग पूरे फॉरेस्ट को काट कर उसकी लकड़ियाँ कल्टीवेट करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता. ठीक है, ओके. अच्छा, इसी फॉरेस्ट्री में हम लोगों ने सब कुछ बना रखा है. इसी फॉरेस्ट्री में हम लोगों ने छोटी सी नदी भी बना रखी है. इसी फॉरेस्ट में हम लोगों ने जानवरों के रहने के लिए शेड बना रखे हैं. इसी फॉरेस्ट्री में हम लोगों ने थोड़ा बहुत लोगों का इंट्रैक्शन भी रखा है ताकि लोग देख सकें, उसको अच्छा लग सके लोगों को. शेर देखा, आज हमने चीता देखा. इसी फॉरेस्ट में हम लोग क्या रखते हैं बच्चों? इसी फॉरेस्ट में हम लोग रखते हैं आसपास के गांव वालों का भी इंटरफेरेंस रखते हैं ताकि उन्हें भी थोड़ा फ़ायदा मिल सके. इसी फॉरेस्ट में हम लोग जो है बहुत सारे एंथुजियास्टिक लोगों को भी बुलाते हैं. इसी फॉरेस्ट में हम लोग स्टडी भी कराते हैं, रिसर्च भी कराते हैं. इसी फॉरेस्ट में मेडिसिनल प्लांट भी खोजते हैं. तो कुल मिला के इतने सारे इंटरेक्शन हमें एक फॉरेस्ट से मिलते हैं बच्चों. ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको कभी काटते नहीं है, और काटते भी हैं
तो इतना एरिया नहीं। खैर आजकल के लोग बड़े ही आतंकी हैं, क्रूर हैं लोग, मैं तो कहूँ कि उनको नेचर के प्रति कुछ लगाव ही नहीं है, ठीक है, तो लोग क्रूर हैं, दे आर वेरी क्रूएल, ठीक है, तो वो काट देते हैं। पर कायदे से लॉ ये कहता है कि फॉरेस्ट आर जो है दे आर अनकल्टिवेबल, ठीक है, इसको आप कल्टीवेट नहीं कर सकते जैसे आप फसल कल्टीवेट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ ब्यूटिफुल इमेज फ्रॉम द फॉरेस्ट। कितनी सुंदर इमेज है, सोचिए। अब अगर तुम सोचो फॉरेस्ट से हटा दोगे तो ये तुम्हारे घर पे घूमेंगे, आई बात समझ में, तुम्हारे घर पे आके तुम्हारे साथ नाश्ता करेंगे, तो इसलिए फॉरेस्ट को रखना बड़ा जरूरी है, ठीक है। नहीं तो पता चला कि आज हम लोग सुबह बैठे और एक बाघ आया जो है, लॉयन आए और बोले कि लायन आया और बोला कि आज हम चाय पियेंगे तुम्हारे साथ, तो इसलिए इनका वो घर है, इनके घर पे छेड़छाड़ करोगे तो वो तुम्हारे घर पे घुस जाएंगे, सीधी बात है, ठीक है। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल इमेज फ्रॉम द फॉरेस्ट, ठीक है, which is captured by the very talented photographer. I don't know who are they, ठीक है, but it is very beautiful image, isn't it? तो ये beautiful image बता रही कि इन लोगों को बड़ा मजा आ रहा है और इसलिए हम लोग कभी भी इसको कल्टीवेट काटते छाटते नहीं है, ठीक है। The one measure of the biodiversity of an area is the number of species found there, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी को हम लोग, जैसे मैंने आपको बोला कि फॉरेस्ट आर द हॉटस्पॉट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट आर द मोस्ट एडवांस एंड डोमिनेटेड बायोमास ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। तो है क्या बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये है कि सपोज दैट ये कमरा एक जंगल है, ठीक है, ये कमरा क्या है, एक जंगल है, ठीक। सोचना है, ऐसा है नहीं कि आप जंगल में बढ़िया स्मार्ट बोर्ड लगा और अपन पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये कमरा एक जंगल है और इस कमरे में दो ही प्राणी रह रहे हैं, एक मैं और एक मेरे कैमरामैन भैया। तो अगर ये दो लोग रह रहे हैं तो मतलब क्या हुआ कि इस बायोडाइवर्सिटी में कितने लोग रहते हैं, 2, ठीक है। अब अगर ऐसे ही कैमरामैन भैया 4 रहे और ऐसे तुम्हारी मैडम में 10 रहे तो बायोडाइवर्सिटी का नंबर कितना हो गया, 14। तो एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो आप क्या कह रहे हैं कि 90% ऑफ द बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा कौन है, फॉरेस्ट। तो अगर हम लोग इस जंगल में रह रहे हैं तो प्राणी सिर्फ कितना है, 2, एक मैं और एक मेरे कैमरामैन भैया, और 90% इस कमरे का हिस्सा किससे बना हुआ है, पेड़ पौधों से, समझे, ओके। नाउ however the range of different life form found is also important, ठीक है। हम सिर्फ फॉरेस्ट के बारे में नहीं बात करें, सिर्फ हमें ये भी बात करना है कि इस फॉरेस्ट में रहता कौन कौन है, ठीक है। बस ये नहीं कि पेड़ ही पेड़ के बारे में पढ़े जा रहे हैं, भाई पेड़ के बारे में पढ़ रहे हो ना तो हिरण के बारे में, खरगोश के बारे में पढ़ना पड़ेगा, वन भैंसे के बारे में पढ़ना पड़ेगा, वाइल्ड एस के बारे में पढ़ना पड़ेगा अपने को, ठीक है, डोडोस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, राइनोसोरस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ज़ेब्रा के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इंडिया में नहीं अफ्रीका में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि I am standing here to conserve the forest only. I am here because the conservation of all the natural resources, all the prairie, all the animals, all the organism which is found on the earth, we have no rights to damage or demolish them, okay. Now one of the main aim of the conservation is to try and preserve the biodiversity so that we can inherit. ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एम था, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारा एम है कि हमें क्या करना है, फॉरेस्ट को प्रिजर्व करके रखना है ना। लुक एट द वीडियो यार, मतलब मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि कितने अच्छा लोग वीडियो बनाते, कितनी अच्छी लोग फोटोज ले सकते हैं। आप सोचिए, आपको भी करना चाहिए, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू डू, ओके। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल फॉरेस्ट्री कमीशन, nearly 22.7 of the total land area of the India is occupied by the forest, which is very good thing, ठीक है। तो आपको पता है कि इंडिया जो है वो हर टाइप की जो नेचुरल मेडिसिन जो वर्ल्ड में मिलती हैं वो इंडिया से ही सप्लाई होती हैं। क्या आपको पता है कि इंडिया जो है इट इज़ अ मेजर एंड लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टर ऑफ द स्पाइसेस, ठीक है। तो ये कहाँ से आते हैं, फॉरेस्ट से आते हैं, क्योंकि 22.7, ठीक है, 22.7% एरिया ऑफ द टोटल लैंड is covered by the forest, which is a very huge area, ठीक है, and it is very tremendous and beautiful thing. It is the beauty of India, ठीक है। Now forest have 3 broad functions, ठीक है, let's talk about it, ठीक। forest functions के बारे में क्या क्या हमें फॉरेस्ट देता है, अच्छा इसके बारे में हम लोग कंटिन्यूसली रिपीटेडली बात करेंगे, ठीक है। ये आपको बाद में भी आपको मिलेगा, तो टेंशन अपने को नहीं लेना है। ये चैप्टर ऐसा है ही नहीं कि किसी को समझ में नहीं आया, ठीक है। चैप्टर है ही ऐसा, ये है ही इतना प्यारा कि ये आपके दिमाग भी आपके दिल पे हिट करेगा। चलिए देखिए,
फॉरेस्ट फंक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर, फ्यूल, नट सीड्स, नट सीड्स आर द काजू, सुपारी, ये सब होते हैं, ठीक है। मेडिसिन, सैंडलवुड मतलब चंदन, लाख, तेंदू, तेंदू का एक फल होता है जो कि जंगलों में मिलता है, तेंदू लीव्स, पेपर इंडस्ट्री। तो बेसिकली फॉरेस्ट हमको क्या क्या देता है बच्चों, ये लिखने की बात नहीं है, सोचने की बात है। कभी सोचो कि क्या क्या देता है। आप लोगों ने कभी बीड़ी देखी है? बीड़ी देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो फिर देख सकते हैं आप। मेरे ख्याल से ये ऑथेंटिक नहीं था इसलिए मैंने लगाया नहीं। लोगों को बीड़ी पीते अगर आपने देखा होगा तो बीड़ी के अंदर होती है तंबाकू। तंबाकू लीव्स के ऊपर एक जो पत्ती होती है वो तेंदू का पत्ता होता है। तेंदू इज अ टाइप ऑफ फ्रूट, ठीक है। तेंदू इज अ येलो कलर टाइप ऑफ फ्रूट, ठीक है, जो कि जंगलों में पाया जाता है। इसके येलो सीड्स होते हैं, ठीक है। तो इसकी जो पत्तियां होती हैं ये बीड़ी बनाने में करी जाती हैं। बीड़ी इज अ वेरी ह्यूज कारोबार, ठीक है, बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है इसमें। तो एक आई डोंट नो कितने रुपए की मिलती है पर इसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो फॉरेस्ट हम लोगों को तेंदू पत्ते देता है ताकि हम लोग पूरा एक इंडस्ट्री खोल सके। आपको पता है कि बीड़ी की बहुत ही ह्यूज इंडस्ट्रीज होती हैं, ओके। इससे हमको मिलता है फ्यूल, ठीक है, हमको पेट्रोलियम मिलता है, बिल्कुल, क्योंकि ये सड़ गल के नीचे दब जाते हैं तो ये फ्यूल बनाने का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद बायोफ्यूल जो आजकल बहुत चल रहा है वो भी आपको फॉरेस्ट से मिलता है। बहुत सारे नट्स मिलते हैं, सुपारी मिलती है, काजू मिलता है आपको, ठीक है। तो अच्छा, काजू यहाँ नहीं मिलता, केरल वगैरह मिलता है, पर इट इज़ अ पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। आपको चंदन मिलता है, इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव वुड, ठीक है। चंदन की लकड़ी इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव वुड, ठीक है। लाख मिलता है आपको। लाख जो होता है ये लाख इंसेक्ट बनाते हैं, ठीक है। लाख इज नॉट द प्लांट प्रोडक्ट, ओके, लाख इज द एनिमल प्रोडक्ट। लाख इज द secreted by the organism called as Lacciferlaca. Oh my God, and now I am feeling very much relaxed कि बायोलॉजी तो आई कम से कम, ठीक है। तो लाख जो है इट इज secreted by the organism called as Lacciferlaca, ठीक है। और जंगल में बहुत सारे Lacciferlaca नाम के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लाख बनाते हैं और जैसे अपने प्लांट्स में लगाते जाते फिर अपन लोग उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो इट इज़ द, बट अगर जंगल नहीं होगा तो मे बी लाख ना बन पाए, ठीक है। पेपर इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा रोल है। हमें पता है कि प्लांट से बनता है, तो पेपर इंडस्ट्री में बहुत सारा रोल है। फॉरेस्ट का दूसरा रोल क्या है? प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन कैसे करता है? सॉइल इरोजन प्रिवेंट करता है, मिट्टी को बांध के रखता है। ऐसा नहीं होगा कि बारिश आई और पता चला कि नीचे देखा तो गड्ढा है, तो ऐसा कभी नहीं होता। बड़े बड़े जो है प्लांट का काम ही यही होता है कि मिट्टी को बांध के रखो, ठीक है, ताकि बारिश हो तो ऐसा नहीं कि फॉरेस्ट में बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नॉइस करते, जब बहुत ज़्यादा लोग चिल्लाते हैं तो आपको पता है कि आवाज़ें टकरा कर उसी फॉरेस्ट के अंदर रह जाती हैं, तो नॉइस पोल्यूशन नहीं होने देते। एयर पोल्यूशन तो चांस ही नहीं है। मतलब ये तो मतलब अनस्पोकन ट्रुथ है कि जिस जगह पर प्लांट रहेगा उस जगह पर पोल्यूशन का लेवल बहुत कम होगा, ठीक है। चेकिंग फ्लड रिचार्जिंग, ठीक है, हमेशा याद रखिए कि पेड़ पौधे जो रहते हैं वो क्या करते हैं, नीचे पानी को बांध कर रखते हैं ताकि वाटर रिसोर्स जो है, पानी की मात्रा अर्थ पे बनी रहे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, फॉरेस्ट रेगुलेट द क्लाइमेट, ठीक है। फॉरेस्ट रेगुलेट द क्लाइमेट एंड रेनफॉल। फॉरेस्ट हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आपको पता है कि जितने ज़्यादा फॉरेस्ट लंबे रहते हैं उस जगह पे बारिश उतनी अच्छी होती है। जितनी ज़्यादा बारिश अच्छी होगी उतने ज़्यादा ग्राउंड वाटर रिचार्ज जल्दी होगा। जिस जगह पर फॉरेस्ट होगा उस जगह पर लोग मतलब कि जो जानवर रहते हैं उनको रहने के लिए शेड मिलेगा। जिस जगह पर फॉरेस्ट होगा उस जगह पर ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होगी। जिस जगह पर फॉरेस्ट होगा वहाँ पर हर कोई बायोजियोकेमिकल साइकिल, मतलब वाटर साइकिल की मैं सिर्फ बात करती हूँ। 9th क्लास में वी हैव स्टडीड अबाउट द वाटर साइकिल, इजंट इट? हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो 9th क्लास में जो मैंने आपको वाटर साइकिल, मैंने नहीं, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, 9th क्लास में जो वाटर साइकिल आपने पढ़ा होगा उसमें आपको बताया गया होगा कि ग्राउंड वाटर जो होता है, जैसे बारिश होती है देन ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, फिर पानी बहता है, फिर एवेपोरेट होता है। तो अगर ग्राउंड में पानी नहीं रहेगा तो वाटर साइकिल चलेगा कैसे? तो फॉरेस्ट की वजह से जितने भी केमिकल्स, बायोजियोकेमिकल साइकिल होते हैं, जैसे नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल एंड द वाटर साइकिल, ये बहुत अच्छे से चलते हैं, ठीक है, बिल्कुल बैलेंस्ड होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट आपको समझ में आया कि हमें क्या क्या देयर आर 3 ब्रॉड फंक्शंस ऑफ द फॉरेस्ट। पहला फॉरेस्ट का फंक्शन क्या है कि इससे हमें प्रोडक्ट मिलता है ताकि हम अपनी इंडस्ट्री खोल सकते हैं। अब इंडस्ट्री खोलने, यही तो मेन प्रॉब्लम है। मेन प्रॉब्लम यही है कि हम जो है आज से हम लोग बीड़ी की एक इंडस्ट्री खोलेंगे,
अब बीड़ी की इंडस्ट्री खोलने गए तो तुमने तेंदू के पेड़ ही काट दिए, दैट इज अ वेरी बैड हैबिट। तुम तेंदू के पत्ते हार्वेस्ट कर सकते हो, पर पेड़ काट दिए तो आगे वो तुम क्या करोगे? अब अपन लोग क्या करते हैं कि इस जंगल को काटा, चलो इससे काम खत्म हो गया, दूसरे जंगल को काटते, दैट इज अ वेरी बैड प्रैक्टिस, ठीक है। तो इस तरीके से पहले हमको प्रोडक्ट मिलते हैं, दूसरे हम लोग एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करते हैं, और तीसरे हमेशा एनवायरनमेंट में रिसाइकलिंग बनी रहती है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया कि फॉरेस्ट क्यों ज़रूरी हैं, फॉरेस्ट के फायदे क्या हैं, कितना एरिया फॉरेस्ट से कवर होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉरेस्ट, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू द स्टेक होल्डर्स, ठीक है, अबाउट द स्टेक होल्डर, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।